क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण के शुभ अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, इस जनपद के प्रभारी आदरणीय गणेश जोशी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, हमारे प्रांतीय सभा अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल आदरणीय अनिल गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल श्री नवीन वर्मा जी, भाई गुंजन सुखीजा जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अश्विनी छाबड़ा जी, प्रभात साहनी जी, दिलप्रीत सेठी जी, दीपक बाली जी, सत्यवान गर्ग जी, खिलेंद्र चौधरी जी, श्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी एवं हमारे बंसल जी समेत सभी हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ जन, हमारे अभिभावक समान, योगेश जी से लेकर मैं अगर एक एक का नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। सभी को मैं एक साथ सबको प्रणाम करता हूं और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सभी व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को, सभी व्यापारी भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण यहाँ पर संपन्न हुआ है। मुझे खुशी है कि जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, काशीपुर क्षेत्र से मेरा बहुत लगाव है, बहुत यहाँ के लोगों के साथ और यहाँ के भी सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद मुझे हमेशा से रहा है और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ पधारे, काशीपुर के भी और काशीपुर से बाहर के भी, आप सबसे मुझे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश का जो वित्तीय चक्र है, उसकी रीढ़ का काम और रीढ़ के साथ साथ सच्चे रूप में ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत आप सब व्यापारी भाई। जब भी हम समाज, प्रदेश या राष्ट्र के विकास की बात करते हैं तो हमारे व्यापारी वर्ग का योगदान उसमें अवश्य सम्मिलित होता है, क्योंकि कोई भी विकास हमारे व्यापारी भाइयों के बिना संभव नहीं होता है। आज भी हमारा देश जहां पहुंचा है, अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करें तो जिस समय अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तब से लेकर आज तक देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान हमारे व्यापारी भाइयों ने दिया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, बिना अर्थ के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यानी कि अगर अर्थ नहीं होगा तो कोई काम नहीं चलेगा और अर्थ की व्यवस्था करने का काम, अर्थ का ठीक प्रकार से उपयोग में लाने का काम, उसको सही दिशा में लाने का काम अगर कोई करता है तो हमारे सब व्यापारी भाई करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के योगदान के बिना जो हमारा भी संकल्प है, श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प, उस श्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक आप सबका समर्थन, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका सहयोग नहीं हुआ। मैं इस अवसर पर आप सभी व्यापारी भाइयों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो वोकल फॉर लोकल के मंत्र का जो देश के अंदर एक अपील के रूप में भी उन्होंने किया है, उसको अपनाकर हमारे उत्तराखंड के व्यापारी भाइयों को भी उस दिशा में विकास को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
अभी पिछले वर्ष बद्रीनाथ यात्रा के समय में उन्होंने माणा यात्रा के समय में सभी देशवासियों से एक अपील की थी कि जो भी लोग अपनी धार्मिक यात्रा में आते हैं उन सभी से उन्होंने कहा कि आपकी जो भी धनराशि पूरी यात्रा की खर्च होती है, उस धनराशि का 5% जो उसमें से 5% जो राशि है वो हम लोकल उत्पादों को खरीदने में अवश्य लगाएं। उसके पीछे भाव यही था कि जो वोकल फॉर लोकल यानी कि हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काम मिलेगा, उनकी भी आर्थिकी बढ़ेगी, उनका भी व्यापार बढ़ेगा, वह भी सशक्त भारत के निर्माण में उस योगदान को देने के सहभागी बनेंगे, उस यात्रा के सहभागी बनेंगे जिसमें विकसित भारत का संकल्प है। 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में उनका भी योगदान होगा। भाइयों बहनों, पिछले बीते 9 वर्षों में व्यापार का क्षेत्र, उद्यम, क्रिएटिविटी, इन सब को साथ लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया है। अपनी नीतियां और क्विक एक्शन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये निरंतर प्रयास रहा है कि देश में एक ऐसा माहौल बने जिसमें सामान्य से सामान्य परिवार का युवा भी उद्यमी बनने के बारे में सोच सके, उसके बारे में सपने देख सके, उस दिशा में प्रयत्न कर सके, उसके अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करने का, उसके अंदर हिम्मत लाने का, साहस लाने का, उद्यम की ओर बढ़ाने का, ये काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी ही कुशलतापूर्वक इसको आगे बढ़ाया गया है। व्यापारियों ने हमेशा देश के बारे में सोचा है और देश की जरूरत के साथ खुद को जोड़ा है। ये मैं कह सकता हूँ, अभी हमारे अनिल गोयल जी यहाँ बैठे हैं, 2 सम्मेलन इन्होंने पिछले दिनों वहां करवाए थे, हरिद्वार में और देहरादून में। मुझे 2 व्यापारी भाइयों के सम्मेलन में जाने का अवसर मिला था। उसमें भी मैंने कहा था कि व्यापारियों ने हमेशा, अभी वर्मा जी कोरोना की बात कर रहे थे, उस समय भी हमारे व्यापारी भाइयों ने हमेशा आगे आकर हर जगह अपनी जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार वो खड़े हुए। व्यापार उद्योग के समय में व्यापार उद्योग करने वाले हमारे देश के जितने भी बड़े संस्थान हैं, छोटे संस्थान हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, हर किसी ने कोरोना के समय में देश की जरूरत के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सहायता के लिए आगे आकर हर संभव प्रयास किया और कोरोना का जो सबसे बेहतर मैनेजमेंट हमारे देश के अंदर हुआ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमारे व्यापार और उद्योग जगत की बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश, ये बात शायद किसी और ने कभी कही नहीं होगी, मैं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस कोरोना महामारी में अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी चरमरा गई। हमसे भी बहुत ज्यादा संपन्न देश थे, हमसे ज्यादा सुविधाओं वाले देश थे, लेकिन कोरोना महामारी को सहन नहीं कर पाए। उस समय उस मैनेजमेंट को ठीक प्रकार से नहीं कर पाए, लेकिन भारत हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा, ठीक से मैनेजमेंट हुआ, 2 नहीं 3 वैक्सीनें लगाई गई, उसके बाद दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम हुआ। इसके साथ साथ देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार 2020 से, मार्च 2020 से लेकर अभी तक प्रत्येक यूनिट 5 किलो अन्न देने का काम, और ये काम अगले 5 साल के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा दिया। तो इतना बड़ा काम होने के बाद भी हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड से अभी जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस समिट में ही आह्वान किया कि अगले उनके कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो मैं कोरोना की जो बात कर रहा था, उस कोरोना में हमारे, मैं यहाँ से भी जानता हूँ, देश भर के
बड़े संस्थानों को भी जानता हूँ, व्यापारी वर्ग के लोगों को, सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान देते हैं। महामारी के समय में उन सब लोगों ने आगे बढ़ कर दिया। किसी ने CSR में फंड दिया, किसी ने जो है ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए आगे आए, किसी ने ऑक्सीमीटर दिए, किसी ने सिलेंडर दिए। अलग अलग प्रकार से जो जो कर सकता था उसने सभी व्यवस्थाओं को अपने अपने स्तर से, देश के ऊपर संकट आया तो सबने एक परिवार की तरह माना। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक माता पिता की तरह, अपने घर के एक गार्जियन की तरह पूरे देश की चिंता की। ऐसे समय में हमारे व्यापार वर्ग, उद्योग समूह के लोगों ने भी उसी प्रकार की चिंता की। देश को उनकी जरूरत है, वो देश के साथ खड़े रहे। इसलिए मैं व्यापारी भाइयों का भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। व्यापारियों ने दुनिया के कोने कोने में हमारे देश की जो संस्कृति है उसका भी विकास किया, विस्तार किया। अगर मैं कहूँ तो व्यापारी वर्ग की कठिन साधना और तपस्या वर्षों से देश को बहुत कुछ देती आई है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त परिवेश में आज व्यापारी वर्ग पहले से ज्यादा अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो। आजादी के बाद से देश के अंदर लंबे समय तक जो शासन रहा है, उस शासन काल में बहुत जो भी गड़बड़ है ऐसा बना दिया गया था कि व्यापारियों की वजह से हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसमें व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, साथ ही उनके प्रोटेक्शन के लिए भी लगातार काम किया जाता है। हमारी सरकार व्यापारी हितों के लिए जो भी नए कदम उठा सकती है वो नए कदम उठा रहे हैं। अभी वर्मा जी ने कहा है कि बैठक होनी है, आज जरूर उसकी बैठक, जो व्यापारी हमारे, जो आपने मुझे ये ज्ञापन दिया है उसमें व्यापार मित्र की बैठक की बात, जरूर हम उसकी बैठक करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमने संवाद के रास्ते हर जगह खोले हुए हैं, हम लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। उद्योग क्षेत्र में अभी अनिल जी बैठे हैं, अनिल भाई साहब ये जानते हैं, हमने लगातार उद्योग समूह की, और हमने जब इन्वेस्टर समिट शुरू किया तो इन्वेस्टर समिट की शुरुआत सबसे पहले हमने उद्योग समूह के जितने भी हमारे उत्तराखंड के उद्योग वाले, जो हमारे उद्योग समूह के प्रतिनिधिगण, उन सभी को बुलाकर बात की। और पहले दिन से मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी। उस दिन से मेरा मानना था कि सबके साथ वार्ता होनी चाहिए, सबके साथ संवाद होना चाहिए। और हमारे उद्योग समूह के लोगों ने जितने भी हमको उस समय मुद्दे लिखकर दिए थे, हमने 99.9% उसको पूरा किया, एक भी नहीं छोड़ा। और जो भी बात आती है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम करते हैं। आज पूरे देश में हर स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए काम हो रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के उद्यमी भी आज हमारे प्रदेश के अंदर अपने काम के लिए आना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं और अत्यंत उत्साहित है। पिछले दिनों जो हमने सबमिट की थी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने आकर यहाँ पर भाग लिया। और 3.5 लाख करोड़ के जो हमारे साथ निवेशकों के करार हुए हैं, वो कोई एक दिन में नहीं हो गए। हमने जिस दिन से इसको शुरुआत की थी उसी दिन से तय किया था। हम इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में हमने लंदन में पहले दिन MOU करने की प्रक्रिया को शुरू किया, एक सेक्टर में किया, लगभग 12,000 करोड़ के वहां हो गए। फिर दूसरे शहर में गए, बर्मिंघम में, वहां भी हमारे अच्छे खासे हो गए। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में भी लोगों ने किया, मुंबई में भी किया, चेन्नई में भी किया, अहमदाबाद, बेंगलोर में भी किया, अबू धाबी और दुबई में भी किया, और उत्तराखंड के अंदर भी जिनके पहले से उद्योग स्थापित थे। इस जिले में हमारे उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में हमने तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो पहले से स्थापित उद्योग थे उनके साथ बात करी।
उसमें हमको लगभग 60,000 के उन्होंने अपने एक्सपेंसेस के लिए दिए, जो बहुत बड़ी बात है। इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो व्यापारियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए जो जरूरी था उसका हमने प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में आज देश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और उन्हीं के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड में भी हर क्षेत्र में तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा काम बचा है जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया? अगर आप सोचें जितने मुद्दे आए हैं, आखिर कठिन भी मुद्दे बहुत आए, चुनौतियां भी बहुत आई, बार बार चुनौतियां आती हैं, कठिन से कठिन चुनौतियां आती हैं, लेकिन मैं जानता हूं आप सब लोग भी, क्योंकि हम सच्ची नीयत से, सच्चे मन से काम करते हैं, अच्छे मन से काम करते हैं, साफ मन से काम करते हैं। जितनी चुनौतियां आती हैं आप सबकी प्रार्थना से, आप सबकी भावनाओं से, वो सारी की सारी मैं जानता हूं ब्रह्मांड में जाती है। अभी आप देख रहे थे सिलकारा टनल का जब मामला आ रहा था तो सबके सब प्रार्थना कर रहे थे और सब भगवान के पास गए ऊपर में। हमारे प्रधानमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी भगवान के पास सबकी भावनाएं पहुंची और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करी, लगातार हमको सारी टेक्नोलॉजी, सारे शोध क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ और जिस भी मशीनरी की हमको जरूरत पड़ी वो हमको पूरे देश दुनिया से उपलब्ध कराया। उसका परिणाम हुआ कि 17 दिनों तक, आप सोचिए कि 17 दिन कम नहीं होते और उन 17 दिनों में जो उनके पारिवारिक जनों की स्थिति होगी, जो अंदर सुरंग के अंदर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनकी स्थिति कैसी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को इतनी सी खरोच भी नहीं आई। भगवान की कृपा इतनी हुई, सारे के सारे पूर्ण स्वस्थ रूप से बात होती। ऐसे समय में भी कुछ लोग जो हर समय में राजनीति करते थे कि कोई राजनीति का मंच नहीं है जी, वर्मा जी, अनिल भाई, ये मैं कभी राजनीति की बात करता भी नहीं हो जाता। लोग मुझसे कहते हैं आप अपनी बात करते हो, दूसरे की बात बोलते नहीं हो, तो मैंने सोचा आज यहीं से प्रयोग करता हूं। यहाँ मेरे अभिभावक समान भी लोग बैठे हुए, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मैं कभी किसी की जो है आलोचना नहीं करता, किसी की आलोचना पर विश्वास नहीं करता, मैं केवल अपना काम करता हूँ। हाँ, लेकिन ये जब आपदा का समय आता है, प्रदेश के अंदर कोई विपदा आती है जो समूचे प्रदेश की होती है, ऐसे समय में सबकी भाषा एक समान होनी चाहिए, सबकी प्रतिक्रियाएं भी एक समान होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, वो मजदूर भाई हमारे परिवार के हैं और परिवार किसी पार्टी का नहीं होता है। मैं आपके व्यापारियों के बीच में कार्यक्रम में आया हूं तो कुछ लोग अन्य दलों में भी काम करते हैं, सभी मैं तो देख रहा हूं कि अनिल गोयल जी हमारे दल के हैं, बाकी तो सब लोग अलग अलग दलों में काम करते होंगे, लेकिन मैं ये सोच के नहीं आया जी, मैं ये सोच के आया कि हमारे परिवार के लोग हैं, पहले हमारा परिवार है, उसके बाद हमको किसी पार्टियां या अन्य चीजें देखनी है। बहुत बार हम भूल जाते हैं, कई बार मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं, हमको उसका बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जीवन ये एक ही बार मिलता है और जीवन में काम करने का अवसर भी एक ही बार मिलता है। जितने लोग इस सभागार के अंदर बैठे हैं, मैं जानता हूं सबके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों विकी भाई, ठीक है ना? बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए आप लोग देखिए इतना शानदार व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, व्यापार में कभी घाटा होगा, कभी फायदा होगा, कभी संघर्ष होगा, ये जीवन के हर क्षेत्र में होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो एक ही तरह दिखाई देता है। जैसे अब कल रात को हम लोग, मैं ही 12 बजे कहीं से आया सारे कार्यक्रम करने के बाद, फिर प्रातःकाल आज मैं 7:30 बजे तैयार हो गया और 8 बजे मैं निकल गया यहाँ से। और 8 बजे से, क्योंकि आज एक दुखद घटना हुई थी बीच में, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 4 जवान देश के शहीद हुए थे, उसमें से 2 जवान हमारे उत्तराखंड के थे, एक पौड़ी जनपद के और कोटद्वार के, और एक जो है नारायणगढ़ चमोली के। तो उन दोनों को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सवेरे जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर गया, उनके पार्थिव शरीर उनके घरों को भिजवाए।
उसके बाद हरिद्वार में हमारे एक आध्यात्मिक महोत्सव आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के 25 साल पूरे हो रहे थे, उसमें सम्मिलित हुआ। करते करते यहाँ एक कार्यक्रम अभी और था, सुशासन दिवस का, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आप सब लोगों के बीच में। इसके बाद भी अभी रात तक बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते जाते लगेगा, तो कठिन होता। लेकिन ये कठिनाई में कह नहीं सकता किसी से कि हमारी कठिनाई है। हमें अपनी कठिनाई नहीं देखनी है, हमें देखना है कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें हमें प्रदेश की चिंता करनी है, ये काम करना है। हमेशा मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसलिए हम लोगों ने प्रदेश को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, अनेकों निर्णय ले रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक, और ये शब्द उनके कहां निकले? ये शब्द उनके निकले बाबा केदार के चरणों में, कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। अभी इन्वेस्टर समिट हुई, पूरा देहरादून बदल गया। जो भी देहरादून गया होगा उसने देखा होगा, इस तरह देहरादून बदल गया। जिस दिन समापन हो रहा था तो हमारे गृह मंत्री जी आए थे, मैंने उनके समक्ष कहा कि आप आए हैं, आज ये समापन समारोह हो रहा है, लेकिन ये हमारा समापन समारोह जरूर हो रहा है, लेकिन हमारी अभी शुरुआत हो रही है, प्रदेश की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो राज्य स्थापना के बाद से लेकर अभी तक कभी नहीं हुए, उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं, अगर मैं उनको सबको गिनाने लगूंगा ना तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा तो लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड का जो विकास हो रहा है, तमाम जगह हमारे स्मार्ट शहर बन रहे हैं, तेजी से हमने कामों को आगे बढ़ाया है। सीवर लाइनें बन रही हैं, बिजली की लाइनें भूमिगत हो रही हैं, तमाम एजेंसियों को शामिल करके हम राज्य को एक दिशा और गति देने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि एक नई कार्य संस्कृति द्वारा जो सरलीकरण, समाधान और विस्तारण एवं संतुष्टि के मंत्र पर हमारी सरकार पूर्ण सुशासन स्थापित करने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए निरंतरता से कार्य करेगी। आपका भाई, आपका सहयोगी, हमारे बड़े बुजुर्गों का मैं बेटा या भतीजा, जो भी कहें, आपका मुख्य सेवक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को हमारी सरकार से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया, मुझे भी आप सबके बीच में आके जब भी आता हूँ तो एक नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है और काम प्रदेश के लिए करने में और ज्यादा तेजी से हम अपने फैसले लेते हैं, अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा के साथ प्रदेश हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें पूरा आप सबका हमेशा आशीर्वाद पहले जैसे मिलता रहा है, भविष्य भी मिलता रहेगा। मैं इसकी अपेक्षा आप सब लोगों से करता हूं। अंत में हमारे वर्मा जी ने जो मुझे ये आपका ज्ञापन दिया है, उन्होंने बात की है, मैं इसको लेके जा रहा हूं। पहले बताते तो मैं जरूर आज यहाँ पर कुछ घोषणा भी करता, लेकिन मैं इसका पूरा आकलन करके हम हर संभव प्रयास करेंगे कि इसमें से अधिकतर चीजें जो है आपकी किसी न किसी रूप में आगे बढ़े, कहीं न कहीं हमारे कार्यक्रमों में आए, हमारी जो भी नीतियां हैं उसमें आए, जिससे कि हमारे व्यापारी भाइयों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदेश के अंदर मिले। साथ ही साथ आप सबकी एक मांग जो बड़े लंबे समय से थी, हमारे उत्तराखंड के लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं, और भगवान राम का मंदिर बने। सभी कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो आप सभी को इस रामलला
महायज्ञ में भी अपना योगदान देना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कार सेवा अयोध्या के अंदर हुई थी, उस समय से लेकर हमारे व्यापारी बंधु लगातार ये मांग देश के अंदर करते रहे हैं कि रामलला का मंदिर जल्दी बने। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को उसमें रामलला विराजमान हो गए हैं। हम सबकी साक्षी बनेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड में काम कर रहे हैं जो कालखंड देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। तो इस सबके हम सहभागी बनेंगे। भगवान राम की कृपा आप सब पर हो। एक बार फिर से मैं इस आज के शपथ ग्रहण के लिए आप सभी को पुनः बहुत बधाई देता हूँ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से व्यापारिक हितों के लिए लगातार कार्य करने का आह्वान करते हुए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।